हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का दूसरा वाला लेसन जो बहुपद है इसका प्रश्नावली 2.1 का जो है पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि एक चर में बहुपद, दो चर में कौन एक चर में बहुपद, यही बताना है। तो अब बात ये करते हैं कि कौन एक चर में होगा, कौन दो चर में बहुपद होगा। इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि एक चर और दो चर का क्या मतलब है। पहले इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं, एक चर और दो चर के क्या मतलब होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर कोई भी बहुपद अगर ऐसे लिख दे x+1 केवल लिख दे तो चर का मतलब हम लोग यही जानते हैं कि जिसका मान बदलता हो उसको चर कहा जाता है। ये x चर है, ये एक अचर है, तो ये इसमें कितने चर का प्रयोग किया गया, केवल एक चर आया है, यानी इसके अंदर जो चर है वो कितना, एक चर है। इसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं कि x² प्लस 2x+1, तो इसके अंदर चर कितना आया हुआ है, ये हमारा ये भी एक प्रकार का बहुपद है, x² प्लस 2x+1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जो घात से नहीं मतलब है, ये देखना है कि x है सब तो x ही होना चाहिए, सब x दिख रहा है, इसका भी चर हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी ये भी हमारा एक चर में बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिख दें कि x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 है, ये हमारा ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये हम लिख रहे हैं कि ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन अब ये एक चर में नहीं रह गया, ये हमारा हो गया दो चर में। x अलग चर होता है, y चर अलग होता है, इसके अंदर जो चर मिल गया हमको कितना मिला, 2 मिल गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चर इसका क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो वही हमारे क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है कि ये कौन कितने चर वाला कितना कौन सा कितने चर का बहुपद है कि नहीं है, ये सब बताना है हम लोगों को। तो हमारा जो इसका पहला प्रश्न है कि 4x³ माइनस 3x प्लस 7, ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं, और है तो एक चर में है कि नहीं, ये भी बताना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए बहुपद की मैंने कंडीशन बताया था कि उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर घात देख लें, पहले धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कितने चर का बहुपद है। यहाँ पर देखिए केवल x है, यहाँ पर भी केवल x है, ये बहुपद हुआ, एक चर का हुआ कि नहीं हुआ, बहुपद है। ये लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है, यहाँ पर लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है। यहाँ पर हम लोग केवल लिख देंगे इस तरीके से कि ये हमारा बहुपद है, लेकिन कैसे है, एक चर में बहुपद है। बस हो गया इसका आंसर। दूसरा वाला है कि y² प्लस करड़ी में 2। तो हमने बताया कि जो करड़ी के अंदर वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन हमने क्या बताया था कि करड़ी के अंदर वो चीज होना चाहिए जो चर है, जैसे y है, ये करड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए, संख्यात्मक मान से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमारा बहुपद है, चर कितना है इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर केवल y आया है, इसके अंदर भी केवल हमारा कितना चर है, एक चर है, इसमें भी लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है। ये हमारा है एक चर में बहुपद, यानी हमारा दूसरा वाला प्रश्न भी एक चर में बहुपद हो गया। आइए तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं कि तीसरा वाला प्रश्न एक चर में है कि दो चर में है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये देखिए ये चर पद तो जरूर है, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, लेकिन ये वाला जो चर पद हमें देखने को मिल रहा है ये करड़ी के अंदर चला गया। तो हमने बताया कि इस पर ये पूर्णांक होनी चाहिए, ये करड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी घात भी पूर्णांक। अभी इसको अगर तोड़ेंगे आप तो इसकी घात कितनी जाएगी, 1/2 आएगी। वैसे तो मैंने 4 चीज बताई थी, करड़ी के अंदर भी लिखा था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये करड़ी के अंदर चला जा रहा है। अगर ये करड़ी के अंदर चला जाए तो ये बहुपद ही नहीं होगा, तो लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। तो हो जाएगा बहुपद
नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे। अब इसी तरीके से इसको भी देख लेंगे। तो देखिए आप इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर था, हम जो है इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि वाई स्क्वायर प्लस 2y की घात माइनस 1 आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल घात ऊपर जाता है तो हम जानते हैं घात माइनस में ही होती है। अब इसमें भी बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो घात आई है ये पूर्णांक में तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। माइनस के चिन्ह लग जाने की वजह से ये क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं है। क्योंकि माइनस लग गया तो अब बहुपद नहीं होगा। अगर यही चीज धनात्मक रहता तो बहुपद होगा। तो ये भी हमारा लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। इस तरीके से। तो इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये वाला लिखा है कि x की घात 10, ये x है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब इसमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं, और क्वेश्चन कर रहा है कि एक चर में बताना। तो एक चर का मतलब सब जितने भी चर इसमें यूज किए गए, प्रयोग किए गए, सब का सब एक जैसा होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x की घात 10 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। बहुपद तो है, सबकी घात धनात्मक है, सबकी घात धनात्मक है, और पूर्णांक भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसी सब ये चर अलग अलग है। तो ये लिख देंगे हम लोग कि ये 3 चर में बहुपद है। देखिए ये एक अलग चर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ लिख देंगे कि 3 चर में बहुपद है। इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन हल होगा। आप लोग जो है इस सारे प्रश्न को ध्यान से देख करके करिएगा। ये घात वाला प्रश्न कोई बहुत जो है मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लेसन होता है। इसका प्रयोग आप लोगों को जो है कक्षा 10 में भी बहुपद नाम का लेसन पढ़ना है। जिसको बहुपद वाला लेसन आ गया, समझिए कि उसको सब कुछ आ जाएगा। अच्छी तरीके से बहुपद लेसन को पढ़ ले तो उम्मीद है कि वो बहुत सारे बीजगणित के क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकता है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे हो तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को जो है शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।